हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। आज क्लास 10th का हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब जो कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी का जो है ना, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, कंबोडिया। कहाँ पे? कंबोडिया। 12 में पूछा गया, 15 में, 19 में, 22 में, 24 में कंफर्म। ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में आएगा। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो इसका ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, दांडी। कौन सा स्थान? दांडी जो है ये चुना था। किसने चुना था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने चुना था। 21 में पूछा गया है, 24 में हो सकता है पूछ ले। ठीक है। किस घटना किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो एक बात याद रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिली थी? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने क्या की थी? उसे त्याग दी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको पता ही है। उसमें क्या हुआ था? सैकड़ों आदमी को अंधाधुंध गोलीबारी से भून दिया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्या की थी? त्याग दी थी। ठीक है। किसान आंदोलन, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन आपका जो है ना बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 5 नंबर का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो अभी बता के आए हम किस यात्रा से हुई थी। तो ये दांडी यात्रा हो जाएगा। कौन सा? दांडी यात्रा से जो है शुरू हुई थी। 6 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए में है 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में है 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में है 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन सी जो है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। देखिए 2011 में, 2019 में, 2024 में संभावना है कि पूछ ली। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट मंदिर का जो है निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये पूछा गया कब कब है? 19 में पूछा है, और ये आपका देखिए 23 में भी पूछा है, 24 में कंफर्म ये संभावना है कि ये प्रश्न जो है आ जाए आपका। तो ये हो जाएगा सूर्यवर्णम द्वितीय। क्या हो जाएगा? सूर्यवर्णम द्वितीय हो जाएगा। ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्यवर्णम द्वितीय याद रखिएगा। ठीक है, सूर्यवर्णम द्वितीय। ठीक। अभी देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या बोला, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताइए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? 2022 में पूछा है, 24 में जो है कंफर्म कर लीजिए इसको 100%। ठीक है, 100% जो ये पूछ सकता है। समझे, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नोम पेन। ठीक है, याद रखिएगा, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ठीक, ये नोम पेन यही सही हुआ। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका 1916। तो ये सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में जो है ना लखनऊ समझौता हुआ था। ये देखिए 2023 में पूछा गया, 2024 में चांस है इसका आने का, क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्न। ये बात अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको, और अभी भी बता रहे हैं कि प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद मिली है? तो ये पहले बताइए तो आप लोग। इसका हो जाएगा बारदोली, या अहमदाबाद, खेरा, या चंपारण। किसका हो जाएगा सही? तो इसका ऑप्शन जो है ना ए सही हो जाएगा, बारदोली। ठीक है। बारदोली जो है ना किसान आंदोलन के बाद ही क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद दी गई थी? तो बारदोली जो है किसान आंदोलन के बाद सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को आप देखिए, 13 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में भी पूछ सकता है। ये बात जान लीजिए आप लोग। समझ गए? 24 में भी पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 11 नंबर का प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए 14 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है,
2024 में कंफर्म आने की संभावना है। वीवीआई प्रश्न है, क्या है? वीवीआई। ठीक है, तो ये कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में जो है प्यारे बच्चों रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 19 में पूछा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूरा एकदम इसको ध्यान से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष? तो ये 1919 में। कब? 1919 में अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो है स्थापना हुआ था, समझ गए? ठीक है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए 16 में पूछा गया, 2016, 2019, 2022 में पूछा गया है, 2023 को जो है गैप रखा है, 2024 में आने का चांसेस ज्यादा है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका बताइए। गुटेन देश का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो जर्मनी में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था? 2019 में पूछा गया है, 2024 में हो सकता है कि पूछ ले, इसका आने का संभावना ज्यादा है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये कहाँ का था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस। कहाँ का दार्शनिक था रूसो? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, 15 नंबर का, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप जैसा कि जानते, देखिए 2018 में फर्स्ट पाली, सेकंड पाली, 2021 में फर्स्ट पाली, सेकंड पाली। ठीक है, 2022 में पूछा, 23 को गैप रख दिया, और ये 24 में आने वाला है। 24 में ये 100% आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ की शुरुआत कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका जाकर के चीन में। कहाँ पे? चीन में, याद रखिएगा। और कागज का वो भी चीन में, समझ गए? कागज के कहाँ पे? तो वो भी चीन में, याद रखिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मुद्रण मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अभी हमने बताया कि कहाँ पे हुआ था, और ये देखिए 11 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में आने का संभावना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चीन आपका। क्या हो जाएगा? चीन। अभी हम जैसे कि बता करके आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो बताइए। देखिए ये 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 24 में कंफर्म आने वाला है। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। देखिए महात्मा गांधी ने 2 पत्रिका का संपादन किया था, एक हो जाएगा आपका हरिजन और एक होता है यंग इंडिया। तो अगर यहाँ पर यंग इंडिया दिया गया है प्यारे बच्चों, तो यंग इंडिया को ऑप्शन सही कर दीजिएगा, या हरिजन दिया होगा तो हरिजन को सही कर दीजिएगा, और दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों कर दीजिएगा, समझ गए? तो 2 पत्रिका लिखे थे महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया और एक हो गया हरिजन, समझ गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 24 में आने का संभावना है 100%, समझ गए? तो ये बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। भारतीय, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा, WCV बनर्जी। WC बनर्जी, याद रखिएगा, WCV नहीं, WC बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गिरमिटिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? ये देखिए 2013 में पूछा गया है, और ये 2024 में 100% जो है आने का संभावना है, समझ लिखिए। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र, क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र, आपको पता है। तो गिरमिटिया जो है मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपको याद रखिएगा, आप याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से। कहां पे? और अगर पूछ लिया जाए गिरमिटिया मजदूर सबसे ज्यादा कहां से, किस राज्य से भेजे जाते थे, किस राज्य से ले जाया जाता था? तो वो यूपी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? यूपी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? कब लागू हुआ बताइए। 17 में पूछा गया, देखिए कितना गैप रखा गया, इसमें भी देखिए कितना गैप रखा गया। तो ये कंफर्म रखिए ना कि इसका आने का चांसेस ज्यादा है। और देखिए जो भी हम प्रश्न को पढ़ा रहे हैं ना, जितना भी प्रश्नों को अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए। किसी भी चीज को कभी भी अगर यदि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए।
और आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं पता है, डिजिटल बोर्ड बहुत ज्यादा खोज रहे हैं। डिजिटल बोर्ड के चक्कर में वो अपना लाइफ जो है बर्बाद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कई यूट्यूबर्स को कि वो क्या कर रहे हैं, लाइव सेशन कर रहे हैं, कई कई बच्चे वहां पे डूब के देख रहे हैं। और प्रश्न सब भी हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई ज्यादा कोई खास प्रश्न सब नहीं, बस मतलब चला रहा है, बोल रहा है, लीक हो गया प्रश्न को देख लीजिए वीडियो, ऐसा कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो उससे दूर रहिए थोड़ा, समझे। सभी कोई आपका हित नहीं चाहता है, कोई अभी बनने के लिए चाह रहा है कि मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, सबसे बड़ा ये हो जाए वो हो जाए, तो उस सबसे थोड़ा सा दूर रहिए आप लोग, समझ गए। तो हमारा 20 नंबर का प्रश्न जो है क्या बोल रहा था, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। देखिए 2017 में पूछा गया है, तो इसका कब हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1870 में। कब, 1870 में, याद रखिएगा, समझ गए। तो 20 प्रश्न लेकर के आए थे, 20 प्रश्न हमने करा दिया, और भी हिस्ट्री से हम लेकर के आएंगे। इस 20 प्रश्न को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है, और आप लोग इसी प्रकार जो है मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही कहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।